आ रहा है सही? क्या अपन कौन सा टेंस कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कर रहा है। कौन सा वाला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। इसका मतलब क्या होता है? पूरा अपूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। और कंटिन्यूअस का क्या होता है? मतलब कोई भी कार्य होता है ना वो जारी रहता है, हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। और टेंस का मीन्स अपन को पता है, टेंस मीन्स वाक्य होता है, ठीक है। वाक्य के अंदर सेंटेंस आता है। क्या आता है? सेंटेंस आता है। टेंस बड़े होते हैं, टेंस को काल कहा जाता है और सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है। इसलिए इसमें इतना फर्क है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले में क्या होता है? इसमें जो वाक्य होता है ना वो नकारात्मक होता है। ऐसे अपन सोच रहे हैं कि अपन कल भोपाल जाते हैं, जा रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ना, तो कंटिन्यू जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। तो अब मान लो अगर उसमें अपन एक विचार से सोचते हैं कि अपन उसको ना करने वाला वाक्य सोचे कि हम भोपाल नहीं जा रहे हैं, तो इसमें ऐसी सिचुएशन बनती है ना जब अपन सोचते हैं कि हाँ वो नकारात्मक वाला वाक्य है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे क्या बनाएंगे। इसमें नॉट होता है, इसमें नॉट का यूज करना होता है। अगर अपन किसी वाक्य को नकारात्मक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? ऐसे जी मान लो अपन किसी और की बात करते हैं, अदरवाइज करते हैं, वे संस्कृत नहीं पढ़ा रहे थे। कौन सा वाक्य हुआ? जो नकारात्मक वाक्य हुआ है, क्योंकि सर इसमें नहीं का शब्द बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं का। तो सर मैं क्या करूंगा? मैं समझ जाऊंगा ये नकारात्मक का टेंस है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? सर मैं ऐसे करूंगा, मेरे पास इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला या मेथड एक ही चीज होती है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला का इसमें उपयोग करूंगा, यूजफुल ऑफ मेथड। तो सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा। फिर उसकी जस्ट बाद क्या आएगा? इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रहा रही होती है। तो उसकी सहायक क्रिया पर क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब में इस आर और आई के साथ एम लगाते हैं। तो उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर अदर वर्ड आता है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है, सॉरी, ठीक है। तो चलो करते हैं अपन। सबसे पहले देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वया बोलते हैं। देखो वे बोलते हैं। तो दे लिख दिया सर, अपना जी कल कंप्लीट हो गया। आप क्या लगाएंगे? आप सहायक क्रिया लगाएंगे। इसमें पढ़ा रहे हैं ना, तो क्या लगाएंगे? एक वचन है, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे? अब नॉट लगाएंगे। नॉट। अब क्या लगाएंगे? इसमें क्रिया क्या हो रही है? वर्ब क्या है इसमें? मेन पढ़ा रहा है। पढ़ाने की क्या होगी? टीच। और टीच में अपन को क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? TEACHING, टीचिंग। टीचिंग हो जाएगा। अब वो पढ़ा क्या रहा है? अब वो संस्कृत पढ़ा रहा है, जिसका जो अदर वर्ड है वो क्या होगा? अदर वर्ड इसका क्या होगा? संस्कृत। SANSKRIT। जिस वाक्य अपना पूरा हो गया। चलो एक उदाहरण और दिया है सर, इसको करके बताइए। अब इसमें क्या दिया है? सुमन दिया है। सुमन इसका करता है, तो मैं इसका सुमन लूंगा सबसे पहले। क्या लूंगा? सबसे पहले मैं सुमन लूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद सर मैं क्या लूंगा? इसके बाद मैं लूंगा इसका, ये एक वचन है या बहुवचन है? सॉरी, एक वचन है तो मैं क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। अब नॉट, नोट के बाद मैं क्या लगाऊंगा? नोट के बाद सर लगाऊंगा मैं इसकी मेन वर्ब में क्या है? भेज रहा है, तो सेंडिंग हो जाएगा। SENDING। सेंडिंग क्या भेज रहा है? पत्र भेज रहा है, तो आ लेटर, ठीक है सर जी। ऐसे बन गया, इस वाक्य पूरा होगा। सबकी समझ में आ गया? डू यू अंडरस्टैंड?